से ये फरमाइए सर, ये गंडापुर साहब पहुंच कैसे गए इतनी ज्यादा निगरानी के बावजूद? रुकिएगा सर, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। तो सर ये तो गवर्नमेंट तो फेल होगी फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत फेल नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि ये जत्था लेके हमला करने के लिए आए थे और इनका उम्मीद ये थी कि हमला करेंगे और अडियाला से इमरान खान साहब को निकाल के ले जाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव तो उनका पूरा हुआ नहीं। हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती थी कि लाशें गिरे। कॉल वैसे डी चौक की थी, डी चौक पहुंचे वो फिर? वो डी चौक, अगर आप उसको केपी के हाउस को डी चौक कह रहे हैं तो फिर ठीक है, वरना अदरवाइज तो नहीं पहुंचे। बात यह है कि क्या जरूरत थी कि आप मोटरवे पे अपने लोगों को छोड़ के आप अकेले इधर आए। आप केपी के हाउस गए, चाय पिए, नहाए धोए, उसके बाद आप निकल के गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं है। ये किस किस्म की लीडरशिप है? ये तो आपने अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया, खाना पूरी की है कि चलो जी खाना पूरी कर लेते हैं, हम इधर भी आ गए, यहाँ पे अपना चाय शाय भी पी ली, मिल भी गए लोगों से। वापसी पे उस रास्ते से नहीं गए जिस रास्ते से आए थे, दूसरे रास्ते से गए अपना पेशावर। तो ये अगर ये समझते हैं कि इनकी कामयाबी है तो ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट को नजर ही नहीं आए मोस्ट वांटेड आदमी, 6.5 फुट कद है उनका, हमें पता था, आवाज भी, शक्ल भी दूर से वो तो वीडियो दिखा दी है ना, और वो आ गए और यहाँ पहुंच वो तो मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने, अगर इनका लीडर ये कह रहा है कि हमने केपी के हाउस जाना है और उधर काफिला पीछे छोड़ दिया तो जा मर्जी जाए। हम तो पहले भी किसी को नहीं रोकते थे सर, बात ये नहीं है रोका नहीं, पता नहीं चला आपको? नहीं, वो उसके बाद जब वो बाहर निकल के वापस गए तब उसकी वीडियो मौजूद है कि ये कहाँ गए, वो सारा नजर आया। तो वो, और उसके बाद अब मैंने आपको बता दिया कि दूसरे, अगर आपने रोकना नहीं था तो फिर केपी हाउस पुलिस क्यों गई थी, रेंजर्स क्यों गई थी? वो इसलिए गए थे कि ये कोई इंतजार ना फैलाए, क्योंकि इनका प्लान, उनका अपना केपी हाउस है जी, क्या फैलाना? नहीं हो सकता, कोई पता नहीं असला लेके वहां से हमला ना कर दे, उनका पता नहीं है ना जी। 9 मई भी इन्होंने किया था, पार्लियामेंट पे हमला इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला इन्होंने किया, पीटीवी को इन्होंने तबाह किया। तो इनका ये इनकी है ही ये कि वजीर आजम को गले में रस्सी बांध के उसको खींचो। ये कह रहे हैं ना कि कभी नहीं हुआ, ये यहाँ पे ये होता रहा है, फलाने को फांसी लगा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एक दफा ये बन गया तो मैं देख लूंगा। ये तो उनके काम रहे हैं। अब जब अपने पे आई है तो रोने निकल रहे हैं इनके। भाई बात ये है कि आपको ये सोचना चाहिए था जब आप ये हरकतें कर रहे थे। जब आपने खंदक खोदी थी ना हमारे लिए मोटरवे की पुलिस, आप कह रहे हैं कि वो M1 के ऊपर, तब आपको सोचना चाहिए था ना। देखिए आपको हजारों कंटेनर लगाने का क्या फायदा हुआ? आपको FC बुलवाने का क्या फायदा? आपको फौज पाकिस्तान के दस्ते बुलाने का क्या फायदा? आपको सारी पुलिस लगाने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, फायदा ये हुआ, इनका ये चाहते थे कि खून बहे, लोगों की डेथ हो जाए और उसकी वजह से हुकूमत लेजिटिमेसी हो जाए। आपकी अचीवमेंट ये है कि आपने बंदे नहीं मर सके। नहीं देखें, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप ये मारे नहीं, अगर मार नहीं, ये खून खराबा कराना चाहते थे। ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये इनको कहीं से कोई खून चाहिए। ये तो मतलब कि ये तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। एक गोली चलेगी, 10 गोलियां चलाएंगे, ये किसने कहा था? मैंने कहा था। हम अडियाला से निकाल के ले जाएंगे, हम हमला करेंगे, ये इनके अल्फाज है ना। तो ये क्या किया इन्होंने? किधर गई इनकी गोलियां, किधर गए इनके हमले? दाखिला से आपको पूछना तो चाहिए सर, इतना तो कम लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात ये है कि बगैर कोई खून खराबा हुए एक आपने फितने को जो है वो अभी इस वक्त तो रोक लिया है। अभी आगे जो है ये तो आप वैसे ये फरमाइए, वैसे अली अमीन गंडापुर साहब की एक स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं जी हमारी अचीवमेंट थी, हमने पहुंचना था, हमने पहुंच गए। इन्होंने कहा जी हमने रोकना था, नहीं रोके, जानबूझ कर रोका ताकि लाश ना गिरे कोई। अभी अजीब सी स्टोरी। सब ठीक कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है वो कैसे केपी हाउस है, सबको पता है। रास्ते बंद थे, रास्तों से नीचे सुरंग खोद के पहुंच गए। देखे ना, मैं और आप तो नहीं जा सकते ना। अगर किसी को बहुत मजबूरी में जाना था वो नहीं जा सके, लेकिन जिसने केपी हाउस पहुंचना था वो पहुंच गया वो। और मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं था या गवर्नमेंट को ये भी मालूम नहीं था कि वो कैसे बाहर निकल के कैसे जा रहे हैं। भाई आपके सामने सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चले गए हैं। वजीर दाखिला भी जब ये कह रहे हैं खड़े होके कि वो मेरे पास भी नहीं है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास, एजेंसियों के पास भी नहीं, इदारों के पास भी नहीं है, तो इट मींस के सबको पता है वो किधर है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से कोई गाड़ी निकले तो उसकी फिर डिग्गी चेक नहीं करती कोई पुलिस? इसका मतलब नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ कि पता है सबको कि वो किस रास्ते से गए। इतना आपने सही कहा कि इतना हाई वांटेड आदमी, अगर वो मोनाल के रास्ते जा रहे हैं, मोनाल पे भी रास्ते में चेक पोस्ट है, हर जगह पे। ये पुराने चिड़ियाघर के करीब एक चेक पोस्ट है, वहाँ बाकायदा टार्च लगा के देखते हैं कि कौन जा रहा है। अच्छा, फिर जब वो अपने केपी में ऊपर
ऊपर पीर सुहावा से होते हुए वो हरिपुर गए, वहां से वो तो कह रहे हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करके आए हूँ, हालांकि 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। बहरहाल जब तकरीर बंदा करता है तो फिर 12 4 और 12 में फर्क नहीं रहता। अब फिर 20 भी कह सकते 12 मौसम हो सकते हैं तो फिर 12 अपने सूबे में पहुंच के भी किसी को तकलीफ नहीं दी उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पहुंच अच्छा नहीं, दूसरी बात ये भी है, 5 बजे 9:30 तक गायब थे। नहीं गायब नहीं थे। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, 2 बजे इजलास बुलाया हुआ था, इजलास नहीं हो रहा जी, इजलास नहीं हो रहा जी, इजलास में 7:30 बजे इजलास शुरू हुआ, जब वहां भी इंटीमेशन हो गई कि अच्छा आप शुरू करें, अभी तकरीरें नहीं सर करारदाद पास हुई बाकायदा वहां पे, और कहा गया क्या कि आईजी साहब को बुलाया जाए और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए। दूसरी बात ये है कि सारा गुस्सा जो ये मैं नहीं अब अकेला नहीं कह रहा, मैंने पीटीआई के जो सिंपथाइजर हैं या पीटीआई के अपने लोग हैं, मैंने उनकी तनकीद भी सुनी है। वो तो अली अमीन खान पे उल्टा तनकीद कर रहे हैं, जहां गवर्नमेंट तनकीद कर रही है वहां पीटीआई के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब अच्छे आदमी हैं, भरम वाले आदमी हैं, वो जरा भरम रख रहे हैं, वरना इनके ही अपने साथी अली अमीन खान गंडापुर के सख्त मुखालिफ बने हुए हैं कि वो डिच करके चले गए। हुआ क्या, हर बार आते हैं गायब हो जाते। हुआ क्या, मसलन मेरा ऑफिस उस जोन में है जहां शेलिंग हो रही थी, 3 दिन तो मैंने फिजिकली शेलिंग फेस की है। आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते सिचुएशन में शो, 8 बजे मैंने शो करना है, 8 बजे उधर से तमाशा। एज अ पाकिस्तानी चाहे पीटीआई हो, गवर्नमेंट हो, कोई हो, एज अ पाकिस्तानी मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी कि हमारे मुल्क के ये जो विजुअल हैं, और ख़ास तौर पे 12 मुल्कों के हेड्स ने आना है, गवर्नमेंट हेड्स ने, उसके बाद ऑब्जर्वर 3-4 मुल्क हैं, वो सारी एम्बेसीज वो अपने 16 मुल्कों की एम्बेसीज रोज मेमो लिख के भेज रही है। क्या है कि जी रास्ते ही बंद हैं जी, यहाँ टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ जैसे शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी कैपिटल पे हमलावर। ये दोनों बातें वो लिखते होंगे क्योंकि वो अखबार पढ़ते होंगे। वो सिर्फ ये नहीं कि डॉन या नेशन या न्यूज, वो उर्दू अखबारों की भी ट्रांसलेशन डिप्लोमेट्स मंगवाते हैं और वो कंटेनर मेरे ख्याल उनको नजर भी आते होंगे बाहर निकलते। हम सोच रहे थे कि जी, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा मलेशिया के वजीर आजम क्या सोच रहे हैं? उसने कहा हम उस रास्ते से ले जाएंगे जहां कंटेनर्स नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा अंधे हैं वो, उनको मतलब नजर नहीं आता। ये उनके साथ जो लोग आए हुए हैं, वो जो उनके साथ और वो सुपर मार्केट में जो शॉपिंग कर रहे हैं उनके हाई कमिश्नर है यहाँ पर, उनका मीडिया आया हुआ है। तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली एक मजाक बना के रख गया। फिर हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फिर कहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो कह तो देते हैं, चाहे पीटीआई के दोस्त भी हैं कि जी, या गवर्नमेंट भी कहती है कि जी 138 अदलिया है। आज तो चीफ जस्टिस कह रहे थे ना कि ये जजेस हमारे ये मार्शल्लाओं को तो जस्टिफाई करते हैं। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो वकला हैं आइन पढ़ना गवारा नहीं करते। वो कह रहे थे कि आइन और कानून के मनाफी अदालतें फैसला नहीं दे सकती, लेकिन फैसले हो रहे हैं, हमारे सामने कई फैसले हो रहे हैं। तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है चौधरी साहब। तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है। वैसे शोएब साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप इस 4 और 5 अक्टूबर को आके हासिल क्या करना चाहते थे और क्या आपने वो हासिल कर लिया? छोटी सी ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शोएब साहब, ये फरमाइए सर, ये आप इस्लामाबाद आए क्यों थे 4 तारीख को, 5 तारीख को? क्या हासिल करना चाहते थे और क्या आपने वो हासिल कर लिया? देखें जावेद चौधरी साहब, पहली बात तो आपको एक मेरा बात रह गई थी, वो मैं मुकम्मल करके आपके जवाब की तरफ आता हूं। ये इस वक्त जो इन्होंने केपी हाउस के ऊपर हमला किया, केपी हाउस टेरिटरी कहलाती है एक प्रोविंस की, ये प्रोविंस के ऊपर हमला था, ये आइन के ऊपर हमला था। वहां जिस तरह रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद घुसे हैं और जिस तरह जाकर तोड़ फोड़ की है और आज उसको सील कर दिया है, ये बहुत बड़ा अटैक था, ये आइन के ऊपर हमला था। हम, अब आपका सवाल है कि हम देने क्या आए थे। देखें इस वक्त, लेकिन सर इस्लामाबाद पे हमला जायज है सर? अगर केपी हाउस पे आप समझे पुलिस पागल हो गई है तो वफाक के ऊपर हमला कर दें, आप इस्लामाबाद के ऊपर आप हर दूसरे दिन हमला कर दें, ठीक है? आप बड़े काबिल, बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता कि आप भी मुस्लिम लीग नून वालों की तरह बात करें कि जी वो इस्लामाबाद में हम हमलावर थे। इस्लामाबाद हम सब का की अलामत है, सबका हक है। 120 अफगानी निकले, 11 पुलिस वाले मुसल्ला निकले जिनकी शिनाख्त हो चुकी है,
और फिर पेट्रोल के कैन निकले, आग लगाई गई, एक सिपाही को शहीद कर दिया गया, और हमला क्या होता है सर? मैं आपको एक एक बात का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो मुझे बताएं, एक चीफ मिनिस्टर के साथ अगर उनके गार्ड्स आते हैं और वहां से जाकर के आप असला रिकवर करके आते हैं, तो इन बदमाशों से पूछें कि ये जो असला लेके खड़े हुए हैं ये किसके हैं। दूसरी बात, किसी ने आग नहीं लगाई, और आग लगाने आ रहे होते तो आग लगाते तो फिर इनको नजर आता। तीसरी बात, वो जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसके बेटे की वीडियो और ऑडियो आप सुन लें। शेलिंग से उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसके नर्व्स खराब हुए और जिससे उसकी डेथ हुई है, और ये लोग उसके कातिल हैं। सर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ हुआ है सर, इतने इनोसेंट। सर आप उसकी डेड बॉडी देख लें, उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लें, उस पर तशद्दुद हुआ है बंदे। सर मैं तो आपको कह रहा हूं कि जो उसके बेटे की वीडियो और ऑडियो है वो पिम्स हॉस्पिटल में वहां मौजूद था, उसने खुद बताया है, वहां उसकी दोनों चीजें मौजूद हैं। हम तो एक टेंटेटिव असेसमेंट ले रहे हैं ना, अब बाकी तो जो होगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो बाद में बात करेंगे ना। मुझे ये बताएं, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैंने एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट मेरा फंडामेंटल राइट है, आप क्या करेंगे? मैक्सिमम आप ये करेंगे कि जी आप ठीक है जी फलां जगह पे कर लें। हमने इस्लामाबाद में जलसा किया, सबकी इजाजत से हम जेलों में गए, दहशतगर्दी के पर्चे भुगते, और आज तक मुझे बताएं पिंडी में हमारा प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के ऊपर मुझे बताएं कि इन्होंने पूरा पिंडी डिवीजन जाम कर दिया, इस्लामाबाद जाम कर, लाहौर में इसी तरह किया, और आज इस तरह इन्होंने तैयारी कर रखी थी जैसे कोई फॉरेन मुल्क हमलावर हो। आपने क्या नहीं किया? अच्छा फिर मुझे बताएं, हम लोग एक प्रोटेस्ट करने आ रहे थे ना, अच्छा प्रोटेस्ट करने की रीजन क्या थी? अब आप पूछें भाई, बात यह है हम जमहूरियत पे। सर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, उससे पहले सर आपको इजाजत दी गई, आपने प्रोटेस्ट करना था, जलसा करना था, आपको इजाजत मिली। रेड जोन जो था उसको रेड जोन आप करार देके गए, हर किस्म के जलसों के लिए आपने पाबंदी लगाई वहां पे, और वहीं पे अब आप जलसा करना चाहते थे तो क्यों अलाउ किया जाता आपको? देखिए पहली बात तो यह है कि हमने जलसा नहीं करना था, हमने प्रोटेस्ट करना था। दूसरी बात यह है कि मुझे बताएं अटक पुल पे कौन सा रेड जोन था जो इन्होंने जो कुछ कर रखा था, और पूरा रास्ता 26 नंबर चुंगी पे कौन सा वो था। तीसरी बात यह है कि कौन सा जगह इन्होंने मुख्तस कर दी जी आए जी इधर आपका आके प्रोटेस्ट करें। इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद क्यों किया? अच्छा मुझे बता दें पिंडी में कौन सा रेड जोन था? लियाकत बाग में जमात इस्लामी 15 दिन बैठी रही रोड के ऊपर, हमने कहा हम जलसा करना चाहते हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं विद इन लियाकत बाग जो स्पेसिफाइड है इस कामों के लिए। मुझे बता दें इन्होंने 3 दिन सारे रास्ते बंद कर दिए। बात यह है कि इनका किरदार आप देखें, मैं जब हाई कोर्ट से फैसले लिए डीसी को पर्सनली बुलाया, इस्लामाबाद के डीसी को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनसे पूछा जी क्यों नहीं इजाजत देते? आए बाइश आए, उन्होंने कहा भाई टीएलपी वाले आए यहाँ बैठे रहे 5 दिन, आपने नहीं पूछा। खत्म नबूवत वाले आए, आपने किसी को नहीं पूछा। आपके सामने जमात इस्लामी ने इफ्राइन पाक में जलसा किया, किसी को नहीं पूछा। यहाँ रेड जोन तक आए, आपने नहीं पूछा। आपने सामने बैठे हुए 15 दिन से धरना दे के आपने नहीं पूछा। उन्होंने कहा जी वो बगैर पूछे आए थे, ये भी बगैर पूछे कर ले। जब चीफ जस्टिस